सदियों से लोगों के मन में एक सवाल गूंजता रहा है। क्या रामायण की रहस्यमयी पात्र सुपर्णखा सच में लंका छोड़कर दूर पश्चिम की ओर चली गई थी? क्या वही स्त्री बाद में अरब के रेगिस्तानों तक पहुंची? और क्या सच में कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि मक्का मदीना की प्राचीन बसाहटों में एक दक्षिण की आग सी स्त्री का जिक्र मिलता है? लेकिन क्या ये तथ्य हैं या सिर्फ इंटरनेट की गूढ़ कहानियां? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मक्का में शिवलिंग होने की अफवाहों में जरा भी सच्चाई है या ये सिर्फ मिथक और गलतफहमियां हैं? इन सब रहस्यों को समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं ऐसी कहानियां जो इतिहास और रोमांच के बीच की धुंध को चीरकर सच तक जाने की कोशिश करती हैं। रामायण की कथा आपने कितनी ही बार सुनी होगी। सीता हरण, युद्ध और रावण का अंत, ये सब तो हम जानते हैं। लेकिन एक रहस्य ऐसा भी है जिसका जवाब आज तक लोगों को साफ साफ नहीं मिला। रावण के विनाश के बाद उसकी बहन सुपर्णखा का क्या हुआ? वह कहां गई? क्या वह लंका में रही या किसी अजनबी देश में छिप गई? या फिर उसके बारे में जो लोक कथाएं फैली हैं, क्या उनमें कुछ सच छिपा है? इन सब सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो कहानी के असली रहस्य तक पहुंचने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। रामायण की कथा में हमने राक्षसों के अंत, युद्ध के परिणाम और लंका के नए शासन के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। लेकिन एक पात्र ऐसा है जिसके बारे में ग्रंथ अचानक चुप हो जाते हैं और वही इसे सबसे बड़ा रहस्य बना देता है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे योद्धाओं का अंत तो हुआ, लेकिन शूर्पणखा का क्या हुआ? क्यों उसकी सजा सिर्फ नाक कान काटना ही रही? और उससे भी बड़ा सवाल, उस घटना के बाद वह गई कहां? क्यों उसके बारे में रामायण के मुख्य पात्र आगे कुछ नहीं बताते? सब जानते हैं कि शूर्पणखा राम से आकर्षित हुई थी और उसने प्रेम प्रस्ताव भी रखा था, परंतु श्री राम ने उसे स्पष्ट बताया कि वे एकनिष्ठ हैं और माता सीता के सिवा किसी और को स्वीकार नहीं कर सकते। राम ने जब शूर्पणखा के प्रस्ताव को अस्वीकार किया तो उन्होंने मुस्कुराकर संकेत किया कि वो चाहे तो लक्ष्मण से बात कर सकती है, लेकिन लक्ष्मण भी दृढ़ स्वर में उसे मना कर देते हैं। इन लगातार ठुकराए जाने से आहत शूर्पणखा का क्रोध भड़क उठता है। वो फिर राम की ओर लौटती है और इस बार उसका ध्यान सीता पर जाता है। ईर्ष्या और आवेश में वो सीता के प्रति अपमानजनक बातें कहती है और अचानक उन पर हमला करने के लिए बढ़ जाती है। उसी क्षण लक्ष्मण तुरंत हस्तक्षेप करते हैं और उसे रोकते हुए उसकी नाक और कान दंड स्वरूप काट देते हैं। अपमान और क्रोध से भरी शूर्पणखा फिर लंका की ओर दौड़ती है, जहां जाकर वो रावण को पूरी घटना बताती है। सीता हरण की घटना के बाद रामायण के मुख्य प्रसंगों में शूर्पणखा का नाम लगभग गायब सा हो जाता है, मानो वो कहानी के अंधेरों में कहीं खो गई हो। नाक कटने का अपमान उसे इतना भीतर तक तोड़ देता है कि वो किसी के सामने सौमतोस अपना चेहरा दिखाना तक बंद कर देती है। एक एक करके उसके सभी भाई राम के हाथों युद्ध में पराजित हो रहे थे और लंका का साम्राज्य धीरे धीरे राख में बदल रहा था। अपने अस्तित्व की रक्षा करने और भविष्य की चिंता में वो दूर भटकती हुई दैत्यों के गुरु शुक्राचार्यरव के आश्रम पहुंची। कहा जाता है कि वो उन्हीं के संरक्षण में जंगलों की शांति में रहने लगी। उधर राक्षसों का वंश पूरी तरह समाप्त न हो जाए, इसके लिए शुक्राचार्य ने कठोर तपस्या द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उन्हें एक अद्वितीय शिवलिंग प्रदान किया और चेतावनी दी कि यदि इस लिंग पर कभी किसी वैष्णव या विष्णु भक्त द्वारा गलती से भी गंगाजल चढ़ा दिया गया तो राक्षस कुल का अंत निश्चित हो जाएगा। शुक्राचार्य ने जिस आत्मलिंग की स्थापना की थी वह इतना शक्तिशाली माना जाता है कि उसे उन्होंने किसी भी वैष्णव क्षेत्र से बहुत दूर तपते हुए मरुस्थल के बीचों बीच स्थापित किया। एक ऐसी जगह जहां इंसानी कदम मुश्किल से पहुंचते थे, सिर्फ रेत, हवाएं और अनंत सन्नाटा। बहुत सी पुरानी कथाओं में यह भी कहा गया है कि प्राचीन काल में उस मरुस्थल में एक रहस्यमयी शिवस्थल अस्तित्व में था, जिसे लोग दूरस्थ महादेव पीठ के नाम से जानते थे। वही माना जाता है कि यह वही दिव्य आत्मलिंग था जो भगवान शिव ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को स्वयं सौंपा था। और इस गुप्त धरोहर की रक्षा किसी सेनापति
किसी असुर या किसी ऋषि को नहीं, बल्कि शूर्पणखा को सौंपी गई थी। शूर्पणखा भी लगातार अपना मुख छिपाए रहती थी, कभी अपनी सुरक्षा के लिए और कभी अपने बीते हुए अतीत से दूरी बनाने के लिए। उसी क्षेत्र में कई प्राचीन घुमंतू कबीले रहते थे। इनमें से एक कबीले का सरदार आदमक शूर्पणखा को पहली बार देखकर ही उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गया। उसकी रहस्यमयी आंखें और मौन आभा ने सरदार को अपने बस में कर लिया। कुछ समय के बाद उसने शूर्पणखा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। कहते हैं कि शूर्पणखा ने प्रस्ताव स्वीकार किया और फिर वह उसी कबीले का हिस्सा बनकर रहने लगी। वर्षों के दौरान उसने कई बच्चों को जन्म दिया और धीरे धीरे उस कबीले में चेहरा ढककर रहने की परंपरा एक स्थायी रीति के रूप में स्थापित हो गई। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक शक्तिशाली शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए शूर्पणखा ने एक दूर दराज के मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करना शुरू किया। वो हमेशा अपना चेहरा ढककर रहती थी और केवल उसकी आंखें ही दिखाई देती थीं। धीरे धीरे उसने उस क्षेत्र में कई संतानों को जन्म दिया और उनके माध्यम से नई परंपराएं स्थापित की। उन परंपराओं में एक प्रमुख रीति थी चेहरा ढककर रखना, क्योंकि शूर्पणखा स्वयं अपने चेहरे को छिपाकर चलती थी और यही आदत आगे चलकर पीढ़ियों तक बनी रही। कथाओं में कहा जाता है कि द्वापर युग के बाद शूर्पणखा के वंशज धीरे धीरे अपनी नई सभ्यता में घुल मिल गए। उनकी परंपराओं में कई अनोखे रीति रिवाज विकसित हुए, जिनमें से कुछ आज भी विशेष दिन और त्योहारों में जीवित हैं। कहा जाता है कि जिस स्थान पर शूर्पणखा ने वर्षों तक निवास किया, वहां उसकी छाया और उसकी आदतें पीढ़ियों तक चली। समय के साथ उस क्षेत्र के लोगों ने उन परंपराओं को अपनाया और उनकी संस्कृति का हिस्सा बना लिया। आज भी प्राचीन कथाओं में उस रहस्यमयी स्थल का जिक्र मिलता है जहां शूर्पणखा ने दिव्य लिंग की रक्षा की थी। सदियों से ये जगह आम लोगों के लिए अप्रवेशीय मानी जाती रही है और इसके रहस्य आज भी कई विद्वानों और कथाकारों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आपका इस विषय पर क्या विचार है? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई और रहस्यमयी कहानी के साथ।